हम इसका करते हैं 7वां सवाल। इसमें कहा गया है वायु में एक सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, बारंबारता ये इस प्रकार से दी गई है। हम ऐसा करते हैं, इसी चार्ट से ही हमें आपको आसानी से कर रहे हैं, हमें आवश्यकता नहीं, इतना टाइम बचत के लिए, तो हम डायरेक्टली समझ लेते हैं इसी सवाल से यहाँ पे। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य ज्ञात करना है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास वर्ग अंतराल है, जिसको हम क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, CI यानी क्लास इंटरवल, और ये हमारे पास FI है, ये आपको समझ लेना है, ये बारंबारता। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, XI। तो हम XI यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सवाल जो है XI की मात्रा कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था, अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट को जोड़ेंगे तो हमारे पास XI की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 0 0 प्लस और 0 0 4 है, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ये 0 0 0.02। तो इस प्रकार से इनका अंतर अगर देखें तो यहाँ पे 4 का अंतर है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमें जो अंतर दिखाई दे रहा है, हाइट कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर हम मोटा मोटा देखें तो यहाँ पर हाइट जो है हमारे पास 0.04 की हाइट आ रही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि इनमें अंतर देख लो, यहाँ से यहाँ तक यही हाइट है ना। तो हाँ, इसको जोड़ते चले जाएंगे इसमें बाकी में, तो हमारे पास बाकी का भी आंसर आता चला जाएगा। तो यहाँ से इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ तक इनके मान ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक इतना आप सोल्व करते जाइए। तो बाकी बहुत इजी सवाल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सीरियल करके सिंपली बना के दिखा रहा हूँ, आप इसका अलग से चार्ट बना सकते हैं, बहुत ही ईजी बन जाएगा। मैंने इसी चार्ट में टाइम की बचत होने के लिए इसको ऐसे करके बना दिया है। तो यहाँ पर है आपका, इसमें से हमने माध्य निकाला तो इसको भाग कर दिया हमने कितने से, यानी यहाँ पर जो है इसको भाग कर दिया XI निकालने के लिए, लिमिट और अपर लिमिट को आपस में हमने भाग किया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया XI माध्य चिन्ह जो है, इसको भाग करने पर 2 से भाग किया तो 0 0 2 प्राप्त हुआ। अब इसमें फर्क जो है -0.04 का है, तो ये जोड़ते चले जाएंगे। 0.04 इसमें 2 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 0 दशमलव इसमें 6 में 0.04 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त कितना होगा यहाँ पे, ये 1.010, और इसमें भी जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये 4 आएगा यहाँ पे, 4 को जोड़े ना तो यहाँ पे 4 होगा। अब इसमें जोड़ेंगे 0.18, और इसमें जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 0.8 0 8 4 12 12 हासिल का 1 तो ये 22। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आ गया, इस प्रकार से ये चार्ट आ गया। इसके बाद हमें ये देखो, हम इनको टिप्स पे गिन सकते हैं, आसान अंक है, तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, FI इंटू XI की गुणा कर देंगे आपस में, माध्य चिन्ह की और इसकी गुणा कर देंगे। तो हमारे पास ये विधि से हमारे पास डायरेक्ट मेथड विधि यूज हो जाएगी। तो क्या करते हैं इसमें, ये हमारे पास FI है और XI की डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, सिंपली है। तो गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 0.0 से 4 से गुणा करी, 4 दूनी 8, इसके साथ इसकी गुणा कर दो, 0.0 यहाँ पे है 4 रिम 36, तो 9 6 36, तो 3 6 आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 0.90 आ जाएगा, 9 0 आ जाएगा, सॉरी। तो हमें दशमलव के बाद जो है अंकों को 90 नहीं पढ़ सकते, 9 0 करके पढ़ना होता है, इसलिए इसका गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 0.28। इसी प्रकार से इसकी गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 36 दूनी 36 चौक 18 चौक 72, 7 2, और यहाँ पर ये 22, ये 0.44, तो ये आ जाएंगे। तो इनका योग कर लो यहाँ पर, और इसका तो इसमें ऑलरेडी बता ही रखा है, 30 मोहल्ले हैं, इनको अगर आप जोड़ोगे 30 ही आएगा, बारंबार तक अनुसार। 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 26 और 30, ऑलरेडी 30 है। F1 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हम इसे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष माध्य
विधि से अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको अगर हमें अब उसके अलग से बना लेनी है, वैसे कुल यानी कि संख्या 30 और इसका जोड़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास जोड़ने पर प्राप्त होगा। जोड़ लेते हैं इसको, तो टोटल जोड़ आ जाएगा हमारा जोड़ने पर 2.96। तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो इसको 30 से भाग करें, ऊपर से इस विधि से हम याद करेंगे। तो इसके लिए क्या विधि होती है हमारे पास? प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष माध्य विधि से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है हमारा। इसको लगाएंगे डायरेक्ट सिग्मा करके, तो माध्य विधि से हमारा माध्य निकल जाएगा। तो हमारे पास लिए कि 2.96 बटे में टोटल संख्या एफ आई कितनी है? 30 है। तो 30 से भाग कर सकते हैं। भाग करने पर 30 से आएगा हमारा, इसके दशमलव निशान है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, इन दो दशमलव के नाम को हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 296 दशमलव है स्थान पर है। तो 100 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो 30 गुणा 100 तो बराबर आ जाएगा 296 बटे 3000। 3000 से इसे भाग करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा ये। आप भाग करके देख लेना, आपको प्राप्त हो जाएगा 0.0866। ये आएगा आपका जब भाग करेंगे। तो हमारे को पता है हम 2 अंक चलेंगे, तो यहाँ पे 2 अंक चलते हैं, तो इससे हमें प्राप्त हो जाता है कि ये जो है 9 से बड़ा है 8, यानी 5 से बड़ा है संख्या। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.0999। इनको छोड़ देते हैं बस 2 अंक तक चलने के बाद, यानी 9 के बाद जो 86 दिखाई दे रहा है ना, ये 5 से बड़े हैं। तो दोनों संख्या 5 से बड़े हैं और बार बार यही आ रहे हैं, तो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 0.099 लिख सकते हैं। और इसका ही उत्तर होगा, इसलिए उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य पर मिलियन, प्रति मिलियन में इतना है, माध्य 0.09999 भाग प्रति मिलियन, भाग प्रति मिलियन में है। तो ये होगा हमारा आंसर, इसी को उत्तर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रति मिलियन में आपको ये ज़रूर लिखना है, तो ताकि आपका सवाल का आपका जो आधा नंबर है वो ना कटे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।